ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें अब नहीं करना है, क्योंकि 63 जन्म से हम बहुत खराब कर्म करके आए हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी विक्रम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, पावन जरूर बनना है और पावन भी बनाना, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो ज्ञान को समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो वो हर परिस्थिति में क्या सोचेंगे, जो हो रहा है उसमें कल्याण छुपा हुआ है। तो हर स्थिति में अपने को न्यारा और प्यारा बना कर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाओ तो अतीन्द्रिय सुख है, अंतर का सुख मिलता है। क्योंकि बाहर का सुख तो आया और चला गया, लेकिन हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना वो साहूकार बनते हैं। पहले ज्ञान को धारण करने का मतलब है कि हम संतुष्ट रहें, धैर्यवान रहें, गंभीर रहें, हर्षित मुख रखें। जो सूक्ष्म गुण है ज्ञान के अनुसार, उसको धारण करना है। जब उसको हम धारण कर लेते हैं तो रहे ना रहे, कुछ भी हो या ना हो, हम बिल्कुल शांत रहते, खुश रहते हैं, और इसी खुशी में सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले धारण करो ज्ञान को जीवन में, उतना तुम साहूकार बन जाओगे। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हो तुम। आज इसीलिए बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान नहीं समझ रहे, केवल सुन रहे हैं, तो आज वो फिर भी कमज़ोर हैं, खालीपन अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ज्ञान को समझकर पहले धारण करना है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। पास्ट का भी ज्ञान दिए कि हम क्या करके आए हैं, प्रेजेंट वर्तमान में हमें क्या करना है, और प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसका फल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो सब कुछ अभी बताया जा चुका है। इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं ना कि आप लोग इतना क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो हम लोग खुशी से जवाब देते हैं कि कोई मैट्रिक पढ़कर ऐसे ही चलो कोई मजदूरी कर लिया, कोई थोड़ा सा और IAA BA पढ़ के चलो कोई बिजनेस कर लिया, लेकिन कोई किसी को IPS बनना है, किसी को कुछ बनना, तो वो और पढ़ेंगे कि नहीं? इंजीनियर डॉक्टर बनना तो और भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों को तो सबसे ऊंचा पोस्ट लेना है। देवी देवताओं में भी कौन सा पोस्ट? हमें लक्ष्मी नारायण का पोस्ट लेना। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको जितना करना है उतना आप करो, इसमें कोई ये नहीं है। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी बना दिया ना हमें। तीनों कालों को देखो और खुद ही सोचो कि हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। देखिए जो हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, आज जैसे आज किए, तो आज जब आगे बढ़ जाएंगे तो वही भूतकाल बन जाएगा, और आज से ही मेरा कल भी सुंदर हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है जो पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, और फिर जो प्रेजेंट है वही पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं ना पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन वही अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। पास्ट में जो गायन है ना, मंदिरों में पूज्य स्वरूप का गायन है, उसका ही अभी प्रेजेंट रूप चल रहा है। अभी वर्तमान में हम लोग जो कल्याण की भावना रखकर सबकी सेवा कर रहे हैं, हर विघ्नों का सामना हम विघ्न विनाशक महावीर बनकर कर रहे हैं। ये सबकी पूजा का स्वरूप दिख रहा है मंदिरों में। तो इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी सामने खड़ा है। हमारे लिए संगम युग है और कलयुग का अंत भी सामने खड़ा है। तो बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट हो रहा है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। जो सतयुग में बीता है वही फिर से आने वाला है।
वही फिर से आने वाला, इसीलिए जो पास्ट होकर गए हैं वही फिर होने वाला है। बाप अभी राजयोग सिखला रहे, फिर सतयुग में राज्य पाओगे। तो जो जो राज्य पाए हैं इस संगम युग पे पुरुषार्थ वो जरूर करेंगे। यह बात तुम बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जानता। बाहर वाले जानते तो भीड़ लग जाता, और अगर वो जानेंगे भी ना तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि बोलते ना कि जैसे फोर्थ फ्लोर है तो जो फोर्थ फ्लोर में रह रहा है वही ना वहाँ जाएगा। फोर्थ फ्लोर में जिसका घर नीचे है वो नीचे रहेगा, तो वो ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन जो फोर्थ फ्लोर में है वो नीचे जरूर उतरेगा, वो चारों ही फ्लोर को देखेगा। तो इसीलिए जो फोर्थ फ्लोर पर रहने वाले हैं वो आएंगे, यानी जो सतयुग के हैं वो अपने आप आएंगे। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं ना तुम सीख रहे हो अभी। यह है सहज, बहुत सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं कि सबको मुख्य बात समझानी जरूर है कि बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। सब हमारे ऊपर इतना विकर्मों का खाता है, लेकिन हमारे मुख से बस यही निकलता है कि सबसे ज़्यादा पाप हम ही किए हैं क्या, सबसे ज़्यादा पाप हम ही करके आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम तो चढ़ा है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए बार बार बाबा को याद करो। ये सवाल जवाब करने का समय नहीं। अगर आप सवाल भी कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये केस जज के पास जा चुका है, धर्मराज के पास जा चुका है। आप हंस के पार करें, रो के पार करें, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चलकर मुस्कुराते हुए पार करें। तो मुस्कुराने से हर दर्द फीका हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत थोड़ा हो जाता है। और इसी के लिए गायन है कि पर्वत को राई कर दे, राई को भी रुई कर दे। परमात्मा में इतनी ताकत है कि कर देगा। इसलिए सदा मुस्कुराते हुए हंसते खेलते पार करें। विघन नहीं लगेगा, एक खेल लगने लगेगा। तो जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विक्रम विनाश, जो फिर विक्रम करेगा। अभी विक्रम करने का नहीं, विक्रम विनाश करने का समय है। इसीलिए अगर ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब कोई भी गलत काम नहीं करना है, मन से भी, बुद्धि से भी, कुछ ना कर्मेंद्रियों से। परंतु माया विक्रम करा ही देती है। माया विक्रम कैसे करा देती है कि मुख से आप मीठा बोल रहे, लेकिन मन में चल रहा है ये ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो विक्रम तो हो रहा है ना, फिर गलत किसी के लिए बोल दे रहे हैं। किसी के लिए हमें गलत बोलना ही नहीं है, पहले से ही हम दुखी हैं। अगर गलत बोलेंगे, क्या पता किसी जन्म में हम उसके साथ ऐसा करके आए हैं, आज वो रिटर्न कर रहा है और फिर हम उसको बोल रहे हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, तो फिर हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। तो समझते हैं चमाट लग गई, थोड़ा सा भी अगर अभी गलत बोलेंगे ना तो चमाट लग गई, मतलब किसी से कर्ज लेकर आए हैं और हम उसको ना दें तो वो गुस्साएगा कि नहीं, गुस्साएगा ना। बस वही चीज़ है कि अगर प्यार से आप कर्ज चुकतू कर देते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि स्थिरता से वो बोलेगा चलो ठीक है इतना कम कर देना। लेकिन अगर आप लड़ाई करेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो और ज़्यादा आप पर हावी हो जाएगा। तो इससे यह कड़ी भूल हो गई ना। तो जबकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं पावन बनाने, तो पावन बन जाना चाहिए। बाबा आया है पावन बनाने के लिए, हमें पावन जरूर बनना है। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना है। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत पावन देश था। गाते भी है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, दो संसार है, एक है पतित देश और एक है पावन देश। हम कहाँ जाना चाहते हैं, पतित देश में कि पावन देश में? पावन देश में जाना चाहते हैं, तो हमें पावन बनना पड़ेगा। डॉक्टर हम बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर का मेहनत करना पड़ेगा बनने का, वो पढ़ाई, वो मेहनत करना पड़ेगा। तो यह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी कैसे होगा? तो हमें तो संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा ना, क्योंकि हम विकार में अभी जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का। पतित ही बुलाते आकर पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, बोलते हैं ना। तो विषय और विकार दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। विषय क्या है?
जब हम लालसा रखते हैं, कोई कामना रखते हैं कि ये हो जाए, उसके लिए फिर गलत सलत भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले विषय को मिटाओ, अपनी इच्छाओं को मिटाओ, कोई इच्छा नहीं, और उसके बाद विकार अपने आप समाप्ति की ओर जाएंगे। अभी देखिए एक आत्मा जो बोल रही थी कि हम मेरे क्या करें, अब ज़रूरत है तो मांगेंगे नहीं, बोले मांगना छोड़ दीजिए, बाबा को समर्पण कर दीजिए, जो आपको पूरा होने का वो बाबा करेगा। उसका मन इतना शांत लग रहा, भी बोल रही हमको अब बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक मांगते थे तब तक गिरे हुए मजबूर महसूस होता था। इच्छाओं को ही समाप्त कर दिए कि बाबा तुम जैसे रखो, जो खिलाओ, जहाँ रखो, हम राजी हैं। बस निश्चिंत हो गए, झुकने का दरकार नहीं। तो क्रोधी नहीं बुलाते हैं बाबा को, कौन बुलाते हैं? जो तड़प रहे हैं वो बुलाएंगे। क्रोधी तो क्रोध करके चला जाएगा। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, सेकंड का भी बाबा के आने में फर्क नहीं पड़ता, एकदम एक्यूरेट समय पर आते हैं बाबा। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग ज्ञान को समझने लगते हैं तो अपने पास्ट को भी जानते हैं, अपने प्रेजेंट को हमें क्या करना वो भी जानते हैं, और हमारा फ्यूचर क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो एक्यूरेट हम चलना शुरू करते हैं। यह बड़ी कड़ी मेहनत की बातें हैं, लेकिन इसको ही सुधारना है। हम फंसे हुए हैं अपने शरीर में, देहधारियों में, दुनिया के आकर्षणों में, सब में फंसे हुए हैं। इसी से तो निकलना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कब शरीर छोड़ दे? क्यों ना हम अच्छा करके जाएं। तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे कि मैं आत्मा हूँ। क्या याद रखते? मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, याद रख लेते शरीर के अनुसार। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए कि हम किसके साथ चल रहे हैं? भगवान के साथ चल रहे हैं। भगवान हमें मिला है तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा होगा क्या? कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सेकंड बाय सेकंड सौंपते चले जाए बाबा को। तो तुम यहाँ अविनाशी धन, ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। देखिए ज्ञान सबसे बड़ा धन है, और जिसके पास ज्ञान है वो स्थूल धन को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करो, विनाशी धन तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जिसकी धारणा वो उतना साहूकार बन रहे हैं। ज्ञान को जितना हम धारण करेंगे उतना, जैसे लौकिक भी पढ़ाई होता है तो जो जितना पढ़ाई करता है ऊंचा पद पाता है, उसी तरह यहाँ अविनाशी पढ़ाई है बाबा का। जितना हम धारण करेंगे उतना ऊंचा पोस्ट पाएंगे। परंतु नई दुनिया के लिए अभी तो केवल पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो हम जो कुछ भी करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए है ना। हम नई दुनिया के लिए सतयुग से लेकर कलयुग तक बाबा बार बार क्लियर कर रहा है ना कि हम हर जन्म में सुखी बनने वाले हैं। ये जब संगम युग में हम लोग आए थे तो लगता था कि बाबा आप इतना समय के बाद आए, कितनी आत्माएं बहुत अच्छा कर चुकी, हम कब करेंगे अच्छा? और करते ही चले गए, रुके ही नहीं। कितने सारे विघ्न भी आए हर तरह का, लेकिन पार करते गए। आज का जीवन और उस एक दिन जिस दिन हम बाबा के पास आए थे, बाबा के बने थे, उस दिन, एक दिन का पहला दिन और आज का दिन, आसमान जमीन का अंतर है कि नहीं? जो अंतर महसूस कर रहे हैं वो तो बोलेंगे ना कि आसमान जमीन का अंतर है। अब आप सोचिए कि अभी इतना अंतर है, अभी और बाकी है पुरुषार्थ करना। अब सोचिए कितना अंतर हो जाएगा, तभी तो देवी देवता हम लोग बनेंगे। तो बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल सब कुछ हो रहा है। तुम बच्चे भी देखोगे, नेचुरल कैलिमिटीज भी होनी है। अभी देख रहे कितना बारिश हो रहा है। बारिश इतना होता था, लगातार बारिश हो रहा है बारिश, है ना। लोग तड़प रहे हैं और गर्मी भी लग रहा है सबको, लाइन भी कट रहा है। बाबा तो पहले ये सब बता चुका है, लाइन सारा कट जाएगा, नेचुरल कैलिमिटीज भी आएगी, विश्व युद्ध भी लग जाएगा। क्या करोगे? अभी से ही पुरुषार्थ कर लो। तो अर्थक्वेक हुई, खत्म हो जाओगे, सारा जो जमा किया हुआ धन दौलत मकान सब नष्ट हो जाएगा। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी सोचो, इतना बड़ा भारत है तो भारत में भी बहुत होगा ना। हम तो कहते हैं यह होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं ना, सोनी द्वारिका नीचे चली गई,
बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बैठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। कल्प की आयु कितनी? 5000 साल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु है 5000 साल। 1250 वर्ष एक युग का आयु है। और इसका निशानी है स्वास्तिका हम लोग बनाते हैं, एकदम 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है। तो 5000 साल अभी पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। अब आएगा फिर से सतयुग। तो इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लेते आए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कितनी बार ये दिन रात हुआ है, ये गिनती हो सकता है कितनी बार हुआ है? उसी तरह कितनी बार सतयुग से लेकर कलयुग तक का चक्र फिरा है और फिरता रहेगा। ये अंत होने का चीज नहीं है। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बन जाते हो। अभी हम लोग क्या है थे? फकीर ही तो बन गए थे। कुछ था हमारे पास। जिस समय बाबा के पास आए, खाली एकदम आए थे और लगता था सारे दरवाजे तो बंद हैं, और अभी सारे दरवाजे खुल चुके हैं और खुल रहे हैं, दरवाजे पे दरवाजा खुलता जा रहा है। तो इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो कि ड्रामा प्लान अनुसार, बोलते ना कि जब बाबा के बन जाते हैं तो उसके लिए भक्ति में गायन है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होना है। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, उनका प्लान ही अपना है। दुनिया वालों का ड्रामा, दुनिया वाले जो है वो इस दुनिया में जो चल रहा वो ड्रामा नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं कि क्या दुख सुख आ रहा है, हमें और अच्छा कर लेना चाहिए और ये बना लेना चाहिए और ये कर, उन लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ये कलयुग का अंत चल रहा है, तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब सतयुग में कौन आएगा? जो सत्यता के अनुसार चलेगा, सत्य स्वरूप में स्थित होकर चलेगा। तो वो सारी तैयारी इस समय हो रही है। कलयुग में से सतयुग में कौन कौन जाएगा? बाकी जो कलयुगी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और चली जाएंगी परम धाम को। तो तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापन कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत के अनुसार कर रहे हो। श्रीमत द्वारा शक्ति लेते हो तुम। शिव शक्ति इसीलिए नाम पड़ता है। जब हम लोग भगवान से, शिव बाबा से जुड़ते हैं तो एकदम कमज़ोर थे हम, लेकिन बाबा को याद करते करते कितनी शक्तियाँ आज भर चुके हैं, कितनी शक्ति कभी महसूस नहीं किए थे। तो इसीलिए इसी समय का गायन है शिव शक्ति। कल्याणकारी शक्तियों को धारण करे जिससे अपना भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। तो तुम सब शिव शक्तियाँ देवियाँ हो, देने वाली हो। जितना हम दाता बनेंगे, देने वाले बनेंगे, तो दाता कभी खाली होता है क्या? दाता कभी इसीलिए दिखाते ना कि लक्ष्मी जो कलश लेती हैं उससे धन गिरता जा रहा, लेकिन कलश कभी खाली नहीं होता है। जो जिनका मंदिर में पूजन होता है, तुम ही देवियाँ हो, फिर विश्व पे राज्य पाती हो। अभी देने वाले हमें बनना है। परमात्मा दे रहा है निरंतर, हमें देने वाला बनना है। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, अनेक नाम रख दिए हैं। है तो एक ही आत्मा अनेक तरह का रोल निभाती है। शक्ति का रूप भी निभाती है, शीतला का भी रूप निभाती है ना। विकारों को भस्म करने वाली दुर्गा का भी रूप निभाती है। महावीर बनकर विघ्नों को पार करने की भी क्षमता रखती है। दूसरों के भी विघ्न विनाश करती है। कितना रोल अभी अदा कर रहे हैं। और इसी का हर स्वरूप का गायन मंदिरों में स्थापन किया गया है। तो जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो, तो तुम्हारी पूजा भिन्न भिन्न रूपों से होती है। जैसे शिव बाबा की पूजा अमरनाथ के रूप में, महाकाल के रूप में, वैद्यनाथ के रूप में, हर रूप में होती है। वैसे ही अभी सभी आत्माओं की पूजा हर रूप में होगी। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। वह हो गई हेड, क्योंकि महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी का स्वरूप तैयार होता है। नारी के रूप में लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को महालक्ष्मी कहा जाता है। उनमें दोनों आ जाते। महालक्ष्मी की पूजा में दोनों आ जाते। लक्ष्मी नारायण की ही पूजा हो गई। तो हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे ना, दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा करते थे।
धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हो गई, है ना। अब महालक्ष्मी की पूजा तो गरीब भी करते हैं, फिर उनके अंदर कृपा नहीं होती है उनके पास। तो सबका अपना अपना कर्म है। महालक्ष्मी कोई अलग से कोई देवी नहीं जो आपके ऊपर बरसात करेगी, ये हमारे कर्म हमारे भाग्य हैं। तो बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अगर प्राप्ति हो गया तो अच्छा। उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या धन मांगेंगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो, इस समय हमें ज्ञान वर्षा करके स्वर्ग का वरदान देना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि देवियों से स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, सबकी कामनाएं पूरी होती हैं देवियों से। अभी क्या है कि बाबा हमारे द्वारा सबकी मनोकामना पूर्ण करवा रहा है। हर एक आत्मा जैसे कि बाबा करवाता है। अभी कोई आत्मा लेकर आई यहाँ इच्छा कि मेरा मकान इतना दिन से नहीं बन रहा है, सो मकान बन जाए। उसका मकान बन गया, अब वो बोल रही है कि आपसे जुड़े तो मकान बन गया। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि मकान बन रहा है तो हमारे से हो रहा है। बाबा करण करावन है, बस आधार कोई भाई बन जाता है। किसी की पवित्रता नहीं आ रही थी, पवित्रता आ गई, तो कराने वाला बाबा गुप्त रूप से करवा रहा है। हम लोग निमित्त मात्र हैं और कुछ नहीं। ये नहीं कि बड़ाई अपना ले ले, हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, तो यही खत्म हो जाएगा, रहने दे। मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं ना, अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, अभी कल्याणकारी शक्तियों को धारण करने वाली हम शिव शक्तियां देवियां हैं। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। आज महिमा किसकी हो रही है? बाबा अपने बच्चों की कर रहा है, हम बच्चों का महिमा कर रहा है। तो बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी को दिखा देते हैं। क्योंकि अभी किस शरीर में हम लोग हैं? पुराने शरीर में, है ना। तो पुराने शरीर में इसीलिए वो रूप दिखाते महालक्ष्मी का। और दिलवाते किसके द्वारा? अभी साधारण तन द्वारा दिलवाते हैं। तो नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ा देता है ना, कि जिन माताओं का कोई इज्जत नहीं था, बोलते हैं ना, जिन माताओं का कल भी पापा बोला ना कि जब लड़की जन्म लेती थी तो खाट उल्टा कर देते थे, अशुभ समझते थे। और आज बाबा शुभ संकेत दे रहा है कि तुम तो नारी नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। तो कितना प्रभाव बढ़ा देता है। देवियां हैं, देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी कर देती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं बाबा। अथाह धन, जितना ज्ञान धन को आप धारण करेंगे यही स्थूल धन बनेगा। सतयुग से लेकर कलयुग तक के लिए धन काम आएगा। तो इसीलिए ज्ञान धन को धारण करते जाएं, कभी भी स्थूल धन कम नहीं होगा। धारण करेंगे तो, अगर केवल आप सुन कर रह जाते हैं, ज्ञान को धारण नहीं कर रहे, तो धन भी आएगा लेकिन आपको सुख नहीं देगा कोई जन्म में। इसीलिए ज्ञान को समझना है, उसे धारण करना है। आज हमारे पास कितनी एग्जाम्पल है जो ज्ञान में तो बहुत साल से है, लेकिन धन उनके पास टिक नहीं रहा है। तो श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। अभी देखो कंगाल हो गए, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती कंगाल में आ गए थे ना। तुम बच्चे जानते हो रजाई की फिर कैसे कैसे धीरे धीरे नीचे उतरती कला होती जाती। जैसे बच्चा जन्म लिया तो बच्चा तो परफेक्ट होता है जन्म लिया तो, और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बुढ़ापा में आता है तो कैसा शरीर हो जाता है, एकदम बूढ़ा, कैसा देखने में बदसूरत भी हो जाता है, दर्द भी रहता है। उसी तरह हम भी सतयुग में जब आए तो एक बच्चे के रूप में थे, और धीरे धीरे कलयुग में आए, बुढ़ापा शरीर हो गया, तो आज आत्माएं कैसी हो गई हैं। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती गई आत्मा की, और वो चेहरे चलन से दिख रहा है कि कैसा हो गए हैं, कहाँ देवी देवता और कहाँ कैसा तन मन बन गया है। अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात हो गई ना। हम लोग तो सोचते थे इसी जन्म का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन हिसाब किताब तो अभी चुकता हो रहा है। जैसे कि पूरे साल जो भी करते हैं उसका हिसाब किताब कब देखा जाता है? मार्च महीने में, है ना, और कोई महीने में नहीं, पूरे साल का। तो उसी तरह सतयुग से लेकर कलयुग तक का हिसाब किताब इस संगम युग में देखा जा रहा है। लेकिन हम तो जानते नहीं, हम तो इसी जन्म को देख रहे। केवल मार्च महीने का देखें तो सही तो नहीं रहेगा।
तो हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण का राज्य चल रहा है। राव नहीं, जो राव नहीं, राजा नहीं, उसका राज्य चल रहा है। राजा कौन बनता है? आत्मा। और अभी आत्मा राजा नहीं, शरीर हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, मन बुद्धि हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। तो कितना उच्च नंबर 1 थे हम, और कितना लास्ट नंबर में आज पहुंच गए हैं, एकदम शूद्र बन गए हैं। तो लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं? अगर बूढ़े होंगे तब तो शरीर छोड़ेंगे ना, तब तो फिर बच्चा बनेंगे। अभी हम लोग सबसे कंगाल बन गए, लास्ट में पहुंच गए। तो खुशी होना चाहिए कि हम लोग अब भरपूर होकर फिर से नया जन्म पाएंगे देवी देवता के रूप में। तो वो तैयारी यही चलना चाहिए। सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, पुण्य का खाता जमा करना है, निश्चिंत रहना है, दैवी गुण धारण करना है। तो हिसाब है ना, धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। अगर धैर्य रखकर अपने अंदर विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा सब कुछ दिखाएगा कि हम क्या क्या करके आए हैं। तो कितनी मीठी मीठी बातें बाबा करते, डांटते फटकारते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए। नहीं, बाबा तो हंसी मजाक में, पढ़ाई में सब कुछ बता रहा है। अभी तो तुम सारे सृष्टि के चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक लेसन देते हैं तो घर पर भी पढ़ने के लिए ना, होमवर्क देते हैं कि नहीं, कि घर पर पढ़ के आना। अभी बाबा 1 घंटा यहाँ पढ़ा रहा है, उसके बाद घर जाएंगे लौकी घर में, तो वहाँ यही पढ़ाई चलेगी। मतलब पढ़ाई का जो होमवर्क है वहाँ करना पड़ेगा। कोई कड़वा खट्टा बोला, हमें क्या सोचना है, इस आत्मा को हम ऐसा ही बोल कर आए हैं, ये मेरी परीक्षा चली, अब मुझे इसकी कड़वाहट में दुखी नहीं होना है, हमें इसको भी सुभावना देना है। तो जिसको होमवर्क कहा जाता है, तो होमवर्क क्या दिया जा रहा है कि आप यहाँ पढ़ कर जाएं और जहाँ भी रहें वहाँ पर सबके साथ बहुत मीठे से प्यार से चलें। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना पड़ेगा ना। अमृत बेले से ले सबको फुर्सत रहती है, अमृत बेले सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। 2-3 बजे उठ जाओ और विचार सागर मंथन करो कि हमें दिन भर कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे लोगों से सामना होगा। बाबा आप मेरे साथ रहना। तो उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली, निंदा, आलस, ये सब विकार आ गए हैं। सारे विकार निकल जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। तो रावण को जलाते हैं, किसको जलाना चाहिए भी नहीं मालूम है। रावण का पुतला जलाने से क्या होगा, हमारे अंदर ही रावण का विकार बैठा हुआ है। अब उसको कैसे जलाएं, तो क्रोध को कैसे जलाएं, योग से जलाएंगे, बाबा से योग लगाएंगे। तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जानते ही नहीं, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई। जला रहे पुतला और हम दुखी होते जा रहे हैं। अंदर का तो रावण जल ही नहीं रहा। तो ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण तो मरता ही नहीं और ही जिंदा हो जा रहा है। कितना रावण तैयार हो गया आज, है ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, यह रावण को जलाना बंद कब होगा, जब हम अपने अंदर के रावण को मारेंगे। अपने अंदर गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकारों को हम समाप्त कर देंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। तो तुम अभी सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। सच्ची सत्य नारायण की जो कथा सुनते आए वो झूठा है, वो झूठा भी नहीं है। देखिए जो जैसा करके आया उसका है, लेकिन यहाँ पर बाबा सत्य क्या है, आत्मा। तो आत्मा की कहानी को बाबा बता रहा, और आत्मा कैसे नर से नारायण बनती उसका कथा बता रहा है। तो तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए, और निधन के मतलब कोई माँ बाप धनी धोरी नहीं है, तो हम लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि अरे कलयुग में कुछ नहीं होता, जो लड़ाई करता ना उसी के साथ सब अच्छा होता है, यही बोलते आए हैं। हाँ ये बात सच है, कलयुग में जो लड़ाई करता है उसी के साथ अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जो लड़ाई कर रहा है उसके साथ आप पिछले जन्म में लड़ाई कर चुके हैं। अभी वो लड़ाई करके चुकतू कर दे रहा है, तो चुकतू कर रहा है तो उसके साथ तो अच्छा होगा ना। उसका विक्रम नहीं चढ़ा, वो चुकतू किया, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है।
तो हमें शांत होकर ही ना उसको सामना करना होगा। अगर हम जो लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ फिर से लड़ाई कर लें तो फिर से हिसाब किताब चढ़ जाएगा। तो बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते उसको कहा ही है, उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते उतरते देखो तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप आते हैं तो इसीलिए कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारती। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, मतलब आत्मा के धर्मों की ग्लानि हुई, तो परमात्मा को आना पड़ा सब कुछ ठीक करने के लिए। और सभी धर्मों का विनाश कर, मतलब देह के सारे धर्मों को विनाश कर आत्मा के धर्म में टिका रहा बाबा कि बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति तुम्हारा धर्म है, प्रेम करना तुम्हारा धर्म है, सुख स्वरूप रहना तुम्हारा धर्म है। तो परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। जब तक दुख नहीं बढ़ता तब तक क्या बोलते, हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉनवेज काट के खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं और बोलते हम पाप नहीं पुण्य कर रहे हैं। तो ये सब अज्ञानता है। तो बाप कहते इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। एकदम सूखा पेड़ देखते हैं ना, जिसमें कोई हरियाली नहीं, वैसा आज बनते जा रहे हैं। एक भी शत्रु प्रधान नहीं। शत्रु प्रधान होते हैं शांति धाम में और सुख धाम में। अभी तो तमो प्रधान है। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान की नींद से जगा रहे हैं। बच्चे जागो, ये समय जागने का है, सोने का नहीं। जागने का मतलब है आत्म जागृति का समय है। तो फिर तुम औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो दीवा जला देते हैं, मतलब आत्मा चली गई तो उसकी जगह में दीवा जला दिया। अच्छा, उससे भी क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं। कि रोशनी आ जाए तो आत्मा तो चली गई ना, आत्मा आएगी क्या शरीर में। अब यह है घोर अंधियारा अज्ञानता का। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके ऐसे। अपने घर, जैसे कि बच्चे कीचड़ में खेल कर आएंगे तो माँ बाप घर के अंदर आने देंगे क्या? पैर हाथ धुलाएंगे, नहलाएंगे, तब बोलेंगे अंदर आओ। उसी तरह हम लोग बहुत कीचड़ में सने हुए हैं। अभी बाबा ज्ञान स्नान करवा रहा, रोज ज्ञान स्नान करा रहा। जब तक हम पावन नहीं बन जाते हैं परम धाम भी जा न सके। जो लोग बोलते हैं ना कि लगता है मर जाएं, दुख झेलते झेलते बोलते मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर यही जन्म लेंगे, फिर झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा हम पुरुषार्थ कर लें। तो भल दिल होती है कि दुख से छूट जाए, परंतु एक भी छूट नहीं सकते हैं। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिगर रह नहीं सकते हैं। जो जिनको नशा है कि बाबा इस ज्ञान के माध्यम से ही, मतलब जिसको भी हम ज्ञान दे रहे हैं ना वो एक बैंक है और हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, मेरा धन उसके पास जमा हो गया। जो हम जितना हम ज्ञान दे रहे हैं अपनी स्थिति से उतना वो धन वापस करेगा। तो इसीलिए हमें खुद पहले धारण करना होगा। ज्ञान को धारण करेंगे तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। दूसरों का कल्याण हम नहीं, जैसे कि मेरे पास धन आ रहा है लेकिन मेरे को ही सुख नहीं मिलेगा तो हम दूसरों को कैसे सुख देंगे। तो पहले तो हमें ज्ञान को धारण करना होगा, समझना होगा। तो जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करते हैं ना, पुरुषोत्तम मास होता है ना 4 साल पे एक दिन, 1 महीना, तो उसमें दान पुण्य करते हैं। अभी 4 युगों में ये संगम युग आया है, इसमें हमें दान पुण्य करना, ज्ञान रत्नों का धन दान करना है। तो ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना। यह भी समझते हो कि स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात यहाँ नहीं है। कहा जाता श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया लेकिन ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया, ये कैसे हो सकता है। तो एक ही आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा है वो जन्म मरण में आते आते ब्रह्मा तन में आ गई और ब्रह्मा बन गई। अब आत्मा तो वही है लेकिन शरीर कौन सा, पतित शरीर हो गया ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा द्वारा भाग्य ज्ञान बांटा जा रहा है लेकिन दे रहे कौन ज्ञान, शिव बाबा। तो शिव बाबा को तो देख नहीं पाते हैं तो नाम लगा दिया कि श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दिए और ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया। ये सारा कुछ एक साथ समझना है। तो श्री कृष्ण की बात नहीं, श्री कृष्ण तो सत्यु का पहला प्रिंस है, वो यहाँ कदम भी नहीं रखे, कैसे आ जाएगा यहाँ। तो फिर वह तो पुनर्जन्म लेते लेते आते हैं ना। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का राज समझाया है। तुम अब त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों कालों को समझती हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सका।
सिवाय बाप के और कोई भी हमें त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही दे रहे हैं। आदि क्या है? सृष्टि चक्र का आदि क्या है? सतयुग और त्रेता युग, और मध्य द्वापर कलयुग, अंत ये संगम युग। तो उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंची से ऊंचा भगवान ही है, गाया जाता है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर, बड़ा क्लियर अक्षर है। हेवन स्थापन करने वाला कौन? स्वर्ग कौन बना रहा है? शिव बाबा। तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब आते हैं, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। कैसे स्वर्ग बनता है? अचानक क्या ऊपर से देवी देवता आ जाएंगे? तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ हम बच्चों के साथ। तो बाबा यही स्वर्ग निर्माण, अनाज ऊपर से नहीं आ जाता है। जब अनाज खाते हैं तो कुछ अनाज का दाना रख लेते हैं बीज रूप में, और वही बीज रूप को फिर बस धरती में बोते हैं और फिर उससे हरा भरा अनाज होने लगता है। तो यहाँ भी कुछ आत्माओं को बीज रूप में तैयार किया जा रहा है। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेगा? जयंती का अर्थ पता है लोगों को? क्यों, कैसे जाने? नहीं पता है। शिव जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उसमें शादी मना लेते हैं। जयंती तो नहीं मनाते ना, जन्मदिन तो नहीं मनाते हैं, यहाँ शादी मना देते हैं। शंकर और पार्वती का यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर कब नहीं, केवल संगम युग में त्रिकालदर्शी बनते, फिर सतयुग में जाएंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, केवल वहाँ एंजॉय करेंगे, मनोरंजन में रहेंगे। तो फिर जब बाबा आएगा तब फिर भी जानोगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है? उनसे कुछ भी मिलता नहीं है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख थोड़ा सा मिला, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ज्ञान में आप जितना चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उससे छुड़ा दिया ना। देखिए वैष्णो देवी जाते हैं या देवघर जाते हैं, वैद्यनाथ, देखते लोग गिर जाते हैं और लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं भीड़ में। केवल हमको दर्शन करना है। कहाँ विश्व कल्याण की भावना? क्या बाबा वैसे स्वीकार करेगा? हम लोग भी धक्के खाते थे, कितना भीड़ में जाते थे। लेकिन आज बाबा की बोलते ना, मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो आज वही गंगा हमें घर बैठे मिल रहा है, तो भक्ति क्यों करने जाएं? तो अभी तुम जानते हो हम श्रीमत से पर फिर से भारत को श्रेष्ठ भी बना रहे हैं, खुद भी बन रहे हैं और भारत को श्रेष्ठ बना भी रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत पर संगम युग पर मिलती है। श्रीमत जो है वो भगवान की श्रीमत गाई जाती, भागवत गीता बोलते हैं ना, तो श्रीमत भागवत है। तो श्रीमत भगवान के द्वारा अभी दिया जा रहा है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो कि हम कौन थे, फिर कैसे बन गए हैं। हम कौन थे? देवी देवता थे, अभी क्या बन गए? शूद्र बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल भी हो पड़ो तो बाप को समाचार दे दो। अगर आपको गुस्सा आप नहीं कर रहे हैं, अचानक गुस्सा आ गया, बाबा को सौंप दे, बाबा आज गुस्सा हम कर दिए, तो बाबा को सौंप दे तो बाप सावधानी देगा फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर होकर बैठ नहीं जाना है, फेल होकर बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ करना पास होने का। तो फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, बाबा की याद है दवाई बनेगी। तो बाबा को याद करके शक्ति भर लेना है और फिर से जिस पर गुस्सा किए हैं और उससे प्यार से बात करना है। तो सर्जन तो बैठा है ना, एक भाई को रक्षा करना था, तो एक बहन को बोले कि भाई को हम बुला ले रहे हैं। तो उस बहन का जो लौकिक भाई था वो पति था उसका जिसको बुला रहे थे। तो उस बहन का भाई जो था वो बहुत गुस्सा मेरे पे किया कि अगर कुछ होगा तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो हमको तो गुस्सा आ गया सुन के कि ऐसा कैसे बोल सकता। तो हम उस पर गुस्सा करना, जो करना है कर लो, बहुत गुस्सा कर दी उस पर। फिर बोले कि वो तो नादान है, वो तो नहीं जान रहा है, हम गुस्सा क्यों किए। फिर से उसको कॉल किए कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम जो गुस्सा किए उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आप जो करें वो अपने संस्कार के अनुसार। लेकिन बाबा मेरे अंदर संस्कार भरा प्रेम का, तो हमें प्रेम से ही बात करना है ना। इस तरह से प्रेम, गुस्सा का त्याग करते चले गए, प्रेम को धारण करते गए। आज क्या है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, हर पल आनंद का अनुभव होता है।
तो सर्जन तो बैठा ना। बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरने और दो मार मंजिल से गिरने का क्या फर्क मिलता है। काम विकार है 5 मंजिल, इसीलिए बाबा कहते 5 मंजिल मतलब पवित्र होकर अपवित्र मत बनो। काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सत्युग का आदि का ये संगम है। कलयुग का अंत और सत्युग का आदि 50 वर्ष कलयुग का और 50 साल सत्युग का मिलाकर 100 साल लिया जाता है और उसमें कलयुगी संस्कारों का अंत किया जाता है और सत्युगी संस्कार धारण करवाया जाता है। तो बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे, बीजारोपण कर रहे हैं दैवी गुणों का। फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख पाओगे। सत्युग त्रेता 2500 साल का सुख पाएंगे। और बाबा बोला द्वापर में भी दुख नहीं होगा, कलयुग के शुरुआत में भी दुख नहीं होगा। लेकिन सत्युग त्रेता क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि वहाँ कोई विक्रम भी नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी वहाँ। तो बाबा कहते भोगेंगे, बहुत सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती, बाप को याद करो। कभी कभी ऐसा होता है कि मुरली नहीं मिला, अभी तो ऑनलाइन मिल जाती है मुरली, लेकिन अगर लाइन नहीं रहे या तो मुरली ना मिले तो बाबा को याद करो, जो सुने हो उसे मन में धारण करो, यह बुद्धि में पक्का करो। श्री बाबा ब्रह्मातन से हमको कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाओगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, मतलब आत्मा पुरुष है और आत्मा आत्मिक स्थिति में लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही करेगा चलेगा। आधा कल्प दे अभिमान में बने रहे ना, मैं शरीर हूँ, दुख का सारा कारण यही है। जब मैं आत्मा हूँ सारे दुखों का कारण ही समाप्त हो जाएगा। तो अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसमें मेहनत लगती है। पति गुस्सा कर रहा तो तुरंत देह भार में आ गए कि मेरा पति गुस्सा कर रहा। किसका पति? इस शरीर का पति। आत्मा मैं हूँ तो मेरी आत्मा का पति कौन? शिव परमात्मा है, पतियों का भी पति ईश्वर है। तो हम शिव बाबा को याद करेंगे ना, ये तो हिसाब किताब वाला पति है। तो पढ़ाई तो सहज है, मुख्य पावन बनने की बात। तो बाप को भूलना ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं बाप को, देह अभिमान में आने से भूलते हूँ। शरीर निर्वार्थ धंधा धोरी भल करो, लेकिन 8 घंटा याद करो। बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त बाबा को याद करो, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा बोलते बोलते बुराई को विदाई दे दो। बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह अवस्था जल्दी नहीं होगी, क्योंकि याद करने नहीं देगी माया, है ना। माया का ग्राहक है ना हम लोग, तो ग्राहक को जाने कैसे देगा, इसीलिए याद करने नहीं देगा। याद फिर भी करना है। अंत में यह जब अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा। कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे, तो छूट जाएंगे, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई भी शुरू होगी। अभी लड़ाई शुरू नहीं हो रहा, महाभारत लड़ाई, विश्व युद्ध होगा शुरू, तो फिर सारा दुनिया विनाश को पाएगा और जो आत्माएं कर्मातीत हो गई वही फिर सत्युग में आएगी। तब तक रिहर्सल होता रहेगा, मतलब थोड़ा सा युद्ध लगा फिर शांत हो जाएगा, फिर थोड़ा युद्ध लगा शांत हो जाएगा। रिहर्सल हो रहा, अभी विश्व युद्ध नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज होमवर्क है धारणा के लिए मुख्य सार है। इस पुरुषोत्तम मास में यानी कि इस संगम युगी 100 साल की आयु में 89 साल निकल चुका है, मात्र 11 साल बचा है। तो इस 11 साल में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। तो बाबा जो होमवर्क दे रहा है कि बच्चे अपने आत्मा को सतु प्रधान बनाओ।
पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी चाहिए। बाप को माना किसी बाबा को ऐसे मन से बोले और श्रीमत लेना है तो निमित्त आत्माओं को बताना है कि हम ऐसे में क्या करें। तो सर्जन को जरूर सुनाना है सब कुछ। विक्रम विनाश करने के लिए के समय कोई भी विक्रम नहीं अब करना है। अभी विक्रम विनाश करने का समय है, अभी कोई विक्रम गलत काम नहीं करना है। वरदान अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा बनो। हमें अखंड योग तपस्या करनी है, मतलब कि 24 घंटे बाबा की याद मन बुद्धि में चलती रहे। कोई आया है कुछ बोलने के लिए, हमसे गुस्सा करने के लिए, हम वो बोल रहा है उसको कुछ ना जवाब देके, बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा है, बाबा मैं आत्मा आपकी गोद में हूँ, एकदम दिल से याद करने लगे, वो शांत हो जाएगा, उसकी बातों का असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडनाद, नंद आदि रख लेते हैं, लेकिन उस सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, खंडित होने वाले नहीं हम लोग। तो सिर्फ संग दोष में ना आओ, किसी के संग में ना आकर बाबा के संग में रहो। दूसरे के अवगुणों को देखते हो, सुनते हो, डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाओगे। दूसरों की अवगुणों को क्यों देखना, वो ऐसा कर रहा, वो बार बार हम बाबा की जगह दूसरे को याद कर ले रहे हैं, क्या मिल रहा है, उससे तो और दुख हो रहा है। तो जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो अल्पकाल आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। सत्युग त्रेता हम चैतन्य में देवी देवता होते हैं और द्वापर कलयुग हमारी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा की जाती है। स्लोगन है दिव्य बुद्धि साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है तो मन में सोचना शुरू करते हैं तो बोलना कम हो जाता है, और पहले बोलते ज़्यादा थे, इसीलिए गायन है ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, आज जब बरसता है तो वो गरजता नहीं। अचानक बारिश होने लगती है तो हमें बोलना कम करना है, ज़्यादा लड़ना झगड़ना समाप्त करना है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों यानी कि मन बुद्धि संस्कार को हैंडल कर सकता है। मन बुद्धि ही तो भागता है ना, मन में ही तो दुख सुख आता है। बुद्धि क्लियर नहीं होने के कारण लगता है क्या करे क्या ना करें, तो वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है जो अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल कर चुका है। इसीलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो, अपने ऊपर पहले रखो, रूलिंग पावर रखो, शासन करो। मन दौड़ाएगा, देखो तुमको ऐसे ही बोल रहा है, गाली दे रहा है, मन को बोले अच्छा गाली दे रहा है, वो अपने मुख से दे रहा ना, हम क्यों उसके पीछे भागे, हम क्यों अशांत हो जाए। तो चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो। एकदम संपन्न और संतुष्ट रहना, मुझे हर आत्मा से संतुष्ट रहना है। और जो आत्माएं गलत कर रही हैं उन्हें सकाश देना है कि वो सुधर जाए, वो बहुत अच्छे हो जाए। तो दोनों में सफल हो जाओगे, भक्तों की नज़रों में भी अच्छे बन जाएंगे और ब्राह्मण आत्माओं की नज़रों में भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो हमें दोनों के साथ बहुत मीठा व्यवहार करना है, लौकिक को भी अलौकिक में बदलने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, सभी को ओम शांति।